नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24। तस्वीर आज आप देख पा रहे हैं, ये है गाँव दरियापुर की। जैसा कि वार्ड 6 में लगातार सूचित गुलिया के कार्यक्रम फिसलते जा रहे हैं। सूचित गुलिया को लगातार होने वाला और तन मन धन से ग्रामीण हौसला अफजाई की सभी निशान पर वोट डालने के लिए भी अपील की। आपको बता दें कि इस वार्ड से जीत के प्रबल दावेदार हैं। सबके सामने आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो इस चुनाव को जो है, नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24। मैं हूँ भारतीय। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला परिषद का वार्ड नंबर 6। इसमें लगातार है सूचित गुलिया पे कदम लगातार पसारते जा रहे हैं। गांव के बीच लगातार जनसभाएं करते जा रहे हैं। वही सुरजीत गुलिया मैं जिक्र करता हूं जो किसान आंदोलन में एक वाटर कैनन के भी आगे झुके नहीं, थके नहीं, हारे नहीं। किसानों की लड़ाई लड़ी लगातार 8 साल से लगातार है इंटक में मजदूरों के साथ खड़े रहे, लड़े, उनकी लड़ाइयाँ लड़ी, मजदूरों की लड़ाइयाँ लड़ी। वही सुरजीत गुलिया आज है हर दरवाजे पर जाकर दरवाजा खटखटा रहे हैं, अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। आज खेड़ी जट में जो मान सम्मान मिला, उसके बाद दरियापुर में तन मन धन जो बुजुर्गों ने दिया, साथ साथ पैसे की बौछार सुरजीत गुलिया के लिए कि फूलों की मालाएं पहनाई गई। माहौल है बदल के रख दिया है वार्ड नंबर 6 का। सुरजीत गुलिया से अभी बात करते हैं। गुलिया साहब, जो इतना बड़ा मान सम्मान मिला है, एक बगैर राजनीतिक ग्राउंड के इतना मान सम्मान, लोकप्रियता मिलती जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूँ जी। और जो मान सम्मान की बात है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये चुनाव जो है एक सरजीत का नहीं है जी, ये चुनाव किसान और मजदूर का चुनाव है जी। तो यहाँ पर जो है 36 बिरादरी ये चुनाव लड़ रही है जी। जो एक चेहरा जैसे बच्चा होता है तो उसका नाम रखा जाता है, ऐसे ही एक सरजीत, कविता सरजीत नाम रखा गया है जी। नहीं तो हर आदमी जो है ना ये चुनाव लड़ रहा है, चाहे इसमें जहांगीरपुर गांव है, चाहे खेड़ी जट है, दरियापुर है या लगन जी, या मेरा गोड़ा गांव है, खेड़ का है, जहां हम आगे चलते जाएंगे, क्योंकि ये अपना जो है चुनाव हर आदमी जो है सरजीत बन के, कविता सरजीत बन के ये चुनाव है। सुरजीत, एक चुनाव चिन्ह इतना शुभ मिला है, 2 बार मैं जिक्र करूं, पार्षदों का आंकड़े उठाए चुनाव चिन्ह को लेकर, आपका भी जगह है जहां उपेंद्र कादयान को 2 बार जग का चुनाव चिन्ह मिला, विजय भी हुए। एक दादरी में भी एक चुनाव चिन्ह आज जग का, वहाँ भी विजय हुए। अब आपको जग मिला है, साथ साथ एक चेहरे पे खुशी भी है। हाँ जी, अमित को भी मिला, वो भी विजयी, वो भी। और आपको भी एक जग का निशान है, मिल गया है। आप मान के चलते मुकाबले में कहीं ना कहीं शुभ चिंतक तो आ ही गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, चेहरे पर मुस्कुराहट आप देखते हो हमेशा रहती है, क्योंकि चुनाव की वो टेंशन नहीं है जी, क्योंकि ना तो कोई किसी को हम करते जाऊँ। दूसरी चीज ये है, चुनाव जो हमारा निशान मिला है जग का, उसके लिए डरा हुआ था जी। अंकुर का मेरा डरा हुआ था, क्योंकि दोनों की चॉइस थी जग, और उस डरा के पीछे राज है ना कुछ ना कुछ। हाँ, वो तो जो है ये हम किसी ये कहें कि कोई ज्योतिषी वगैरह से नहीं, मेरे जो भतीजे थे, भाई थे, उन्होंने अपनी इच्छा से जो है फर्स्ट प्राइज दी थी जग को जी, और वहाँ से जो है जग की आई थी। तो सबसे बड़ी बात और खुशी की बात ये है कि जो डरा हुआ उसके अंदर भी ये सौभाग्य जो है मेरी गुड़िया खाप ने, मेरे भाइयों ने, 36 बिरादरी ने जो है ये प्राप्त हुआ। तो जीत तो हमारी सुनिश्चित है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से एक ही अपील करता हूँ कि इसको जो है ना मार्जिन को बढ़ाओ, दोनों प्रतिद्वंदी अपने एक साइड में गोल हो जाए और जितनी वैले इतना मार्जिन हो जीत का, बस ये चाहता हूँ मैं अपने बात से। सुरजीत, आज जो बुजुर्गों ने ऐलान कर दिया है कि 28 तारीख को बहा ले जाएंगे सबको, ट्रेली, ट्रैक्टर, गाड़ियाँ,
बड़ा ब्लास्ट होगा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, आप देखते हो क्योंकि एक जो चुनाव की स्थिति है, हम किसी प्रतिद्वंदी को नहीं, ताकत दिखाने का सबको अधिकार है। सबको, हाँ वही आप भी ताकत ही दिखाएंगे। तो प्रतिद्वंदी को हम किसी को नहीं देते। जी, लेकिन नहीं तो मेरे साथ में जो मेरे बुजुर्ग हैं 80-82 साल के जो बुजुर्ग है ना, उन्होंने भी डोर टू डोर किया। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा। गुड़िया की एकता का पहला परिचय है ये। गुड़िया जहाँ खड़ी भाई साहब देखो, देखते हैं सब समझदार भी है। गुड़िया लड़ती है वो एक तरफा चलती है, चाहे धीरपाल जी का चुनाव लेके चले, इतिहास रहा है। और अब बात गुड़िया की भी आ गई, और सुरजीत गुड़िया के लिए नहीं है। ये नए मान के चले कि एक गरीब परिवार से आप आते, मान एक परिवार बड़ा है आपका, लड़ाई तो आपकी मजबूत ही है। देखिए, आपने गुड़िया परिवार की बात की, अपने मतलब स्वर्गीय चौधरी धीरपाल जी की बात की, या पूर्व एमएलए नरेश शर्मा जी की बात कर लीजिए। ये एक गुड़िया खाप है जी, ये धीरे धीरे जो है ना जी इकट्ठी होती है जी। और जिस टाइम आता है ना, तो ये एक मुट्ठी में बंद हो जाती है और मुक्का बना लेती है। इतनी मजबूती, हाँ इतनी मजबूती होती है इसके लिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ना, ये चुनाव जो है ना सरजीत का चुनाव नहीं, ये इन लोगों का चुनाव। और आप सुबह से देख रहे हो जी, हर तरह की मदद लोगों की मिल रही है, बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे को मिल रहा है जी। और सुरजीत ने जो लोगों के लिए काम किया, उनको भी एक मौका मिल गया है आपके काम के बारे में वापिस करने का, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सुरजीत ने कोई काम नहीं किया, ये भी मेरे बुजुर्ग जो है ना, उनसे ही आशीर्वाद मिलते हैं उनसे। हाँ। जैसे आप इंटक में आपके जो साथ रहते थे सड़कों पे मजदूर की लड़ाई में, उनसे बात करते हैं कि आप गुड़िया हैं जो मैदान में आ गए, यही बोलते हैं कि उनके लिए हम सर धड़की लगा के तैयार हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था जी, जितना मेरा मजदूर भाई है जी, वो झज्जर जिले का ही नहीं, आज रोहतक डिस्ट्रिक्ट से भी, इधर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से भी, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से भी, अपने यारे प्यारे रिश्तेदार हम आप कहीं भी देख लो, 14 के 14 गाँव में वो अपना सारा काम छोड़ के इन गाँव में बढ़े। क्यों? क्योंकि उनको एक ही चीज का, ये मेरे बुजुर्गों की देन है। मेरे परिवार के अंदर कोई राजनीति में दूर दूर तक नहीं है जी, ठीक है, ये बुजुर्गों की देन है। मेरे आदर्श है जो ये एसीपी साहब हो गए, हेडमास्टर जी हो गए, रामफल जी हैं, पूर्व चेयरमैन नफे सिंह हो गए, हमारे गुरु जी अहमद लाल शर्मा जी, तो इनकी देन है जो मेरे को आगे बढ़ाया है। किसी का भी काम है, मजदूर का है, कोई भी बात आई तो सिर्फ एक ही चीज कही, जब इस काम न करवाए, तो मैं उनके साथ में चला हूँ। ये 36 बिरादरी का वो साथ जाके, इतना फर्क जरूर है क्या, इनका आशीर्वाद था। किसी अफसर ने प्यार से नहीं किया तो उसको बताने का काम जरूर मैंने किया, ये काम इस तरह होगा, नहीं करे तो अपना ब्योत देख लियो। ये भाषा मेरे अंदर जरूर रही है, क्योंकि हमारे पास जो संगठन के कारण एक आंदोलन के अलावा कोई चीज नहीं थी, और ये उनको पता भी था अफसरों को, और काम की यही हमारे अंदर सफलता है। आने वाली जो 30 तारीख है, उसके लिए हमारे माध्यम से भी जो आप अपने साथी समर्थकों को, आने वाली 30 तारीख को जग का निशान कविता वाइफ ऑफ जी, पहले नंबर पर बैच पेपर के ऊपर भी, जो अपनी मशीन आओगी उस पर भी पहले नंबर पे पहले पर ही रहेगा। हमारी भी शुभकामना और दुआएं आपके साथ। तो ये जो है ना जग का निशान, इसके लिए मैं अपने युवा साथी है, मेरे बुजुर्ग है, मातृ शक्ति है, उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोटों को पोल करे, और जो है ना जग के निशान पर अपना बटन दबाए। तमाम जो बुजुर्ग हैं उनसे भी बातचीत कर रहे थे अंकल जी, पूरा दिन दोपहर सुबह से शाम प्रचार में जुटे हैं, कैसा क्या लग रहा है चुनाव? भाई, ये एक परिवार का जोश देख के हमारे अंदर भी जोश आता है, जो सहयोग, जो भाईचारा, 36 बिरादरी का जो सरजीत गुलिया को जो सहयोग मिल रहा है, उसको देख के हम भी दिन रात भूल जाते हैं, खाना पीना सब हम एक ही उसमें लगे रहते हैं। ये परिवार जो है एक होकर शांति से, कोई आपस का बैर विरोध ना पैदा करके शांति से जो है इस चुनाव को संपन्न करवाएं। और भाई सरजीत गुलिया एक बहुत ही संघर्षी, हमेशा किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने वाला और बहुत ही सरल स्वभाव का गरीब आदमी है। इसके पीछे कोई इस तरह की ताकत नहीं है भाई, ये सिर्फ भाईचारे की और इसकी ताकत है कि सपोर्टरों की, वोटरों की, और इससे को कामयाब करें। आप सबका जो पत्रकार साथी आते हैं, जो सहयोग करें, आपके माध्यम से जो प्रचार होता है, जो जग का निशान दूर दूर तक पूरे हिंदुस्तान में आपने फैला दिया, उसके लिए आप सबका, हरियाणा न्यूज़ का और सभी साथी युवा साथी भी है, क्या लगता है कितने मार्जिन से गुलिया साहब जीत रहे हैं? जी, गुलिया साहब अब की आप बहुत भारी बहुमत के साथ
विजयी होंगे, क्योंकि पूरा गुड़िया खाप इनके साथ है। और बाहर के भी जो है अपने भाईचारा है, सभी एकजुट होकर इनको वोट देगा। उस दिन मतदान ही बताएगा कि कितना बड़ा भाईचारा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे मेरे साथ वार्ड नंबर 6 से सुरजीत गुलिया, जो अपने चुनाव प्रचार में लगे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से गुलिया के 4 गांव हैं, वो गुलिया खाप की इतिहास रहा कि वो एक जगह मतदान अपना करते हैं और कैंडिडेट के लिए तन मन धन से साथ रहते हैं। और भी इस तरह के जो उम्मीदवार हैं उनकी भी आवाज़ आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24।